प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता, तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। आप देख सकते हैं 4 तक तो जो संयोजक इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में, वही संयोजकता होती है। उसके बाद अगर 4 से ज़्यादा है तो उनको हम 8 में से माइनस कर लेते हैं तो उनकी संयोजकता आ जाती है। समूह में संयोजकता समान रहती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक के आवेश के बढ़ने से वह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है। आप देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को इनका साइज घट रहा है जबकि इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्य कोश की दूरी बढ़ती है। यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर एक स्टेप पर एक नया कोश बन जाएगा। हर आवर्त के बढ़ने पर एक नया कोश बढ़ जाता है। धात्विक गुणधर्म, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ हैं क्योंकि धातुएं जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश पड़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, यानी बाईं तरफ धातु और दाईं तरफ अधातु। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। यह कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण ए परीक्षण प्रभाव के कारण, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, सी नाभिक के बल में वृद्धि कारण, डी नाभिक के बल में कमी कारण। आंसर इसका सी, नाभिक के बल में वृद्धि के कारण। प्रश्न 2 है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। प्रश्न इसका पार्ट बी देख लेते हैं हम। एक तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हो तो संयोजकता सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हमें 8 में से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाकर संयोजकता निकालते हैं। प्रश्न 3, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है? कारण बताइए।
धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जब हम समूह से शीर्ष से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। प्रश्न 4 है, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है? कारण लिखिए। समूह में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश घटता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। प्रश्न 5 है, 4 तत्वों में PQRS का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 12, 13, 14 व 15 है। बताइए तत्व Q की संयुक्ता क्या होगी? इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा? A, Q की संयुक्ता 3 है क्योंकि इसकी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। B, P इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 तथा Q इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इसमें, इसलिए ये दोनों ही धातु हैं। जबकि R इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 अर्ध धातु या उपधातु हैं, हो सकते में भी, और S इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 अधातु हैं क्योंकि ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। P तथा Q दोनों ही क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगे क्योंकि ये धातु हैं, परंतु P अत्यधिक क्षारकीय है। तो ये सारे तत्व ये हैं। परमाणु क्रमांक 12 है जिसका, वो है मैग्नीशियम, 13 वाला एल्युमिनियम है और 14 सिलिकॉन है। ये क्या है? अर्ध धातु। और 15 फास्फोरस है, आप देख सकते हैं।